सदर मुमलिकत और वजीर आजम की पंचकोट में मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेगुनाह मजदूरों और आम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना फेल है। शहबाज शरीफ बोले, मासूम और बेगुनाह मजदूर घर की तामीर पर मजदूरी कर रहे थे। बहिमाना कत्ल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम ने वजीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजमान को गैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए इकदाम की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, मजदूरों पर फायरिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं, आज फिर धरती पर बेगुनाहों का लहू गिरा है। दहशतगर्द बुज़दिल और इंसानियत से बेपहरा हैं। चुन चुन कर बेगुनाहों के कत्ल का हिसाब लेंगे। इजराइल ने हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को लेबनान में शहीद कर दिया। लेबनानी मज़ाहमती तंजीम की तस्दीक। इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। सीनियर रहनुमा नईम कासिम हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह मुकर्रर। अरब मीडिया के मुताबिक नईम कासिम मुसलसल 3 बार हिजबुल्लाह शोरा कमेटी के रुकन रह चुके हैं। इसराइल ने अमरीकी साख्ता बंकर बस्टर बमों से हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले में 6 इमारतें तबाह, 11 अफराद शहीद, 108 जख्मी हो गए। हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब भी शहीद। सीनियर हिजबुल्लाह रहनुमा अली करकी भी फ़ज़ाई हमले में मारे गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के डेप्यूटी कमांडर अब्बास नलफोरोशान और हिजबुल्लाह मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल भी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के 140 अहदाफ को निशाना बनाया। लेबनान में इसराइली बमबारी से शहदा की तादाद 1030 तक जा पहुंची। हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर पढ़ते हुए लेबनानी चैनल की एंकर आबदीदा हो गई। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर ईरान का 5 रोज़ा, इराक का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर महफूज मकाम पर मुंतकिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल से मुकाबले के लिए हिजबुल्लाह की मदद की अपील कर दी। कहा, मशरिक़ वस्ता के किस्मत का फैसला मज़ाहमती कुव्वतें करेंगी। लेबनान में कत्लेआम ने एक बार फिर सहूनी रियासत की दरिंदगी को आश्कार कर दिया। खामनाई के मशीर अली अल रेहानी का भी कहना है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी। उधर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल से बदला लेने का मुतालबा कर दिया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के करीब मुजाहिरा। शुरका ने इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। एहतजाज के लिए रावलपिंडी आने वाले वज़ीर आला KP वापस पेशावर लौट गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी चेयरमैन का हुक्म था, हर सूरत एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। बैरिस्टर गौहर ने बताया, एहतजाज का वक्त ख़त्म हो गया है, आप सब देख लें, मेरी गाड़ी फ्रंट पर खड़ी है। हम इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते, दोबारा आएंगे और सीधे अडयाला जेल जाएंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने पंजाब पुलिस पर शेलिंग करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, मरियम नवाब से तमाम मुजालिम का हिसाब लिया जाएगा। उधर वज़ीर आला KP के वापसी के ऐलान पर कारकुन बरहम हो गए। हम वापस नहीं जाएंगे के नारे लगाए। कारकुनों ने वज़रा और अरकान असम्बली की गाड़ियों का घेराव कर लिया। गंडापुर एक बार फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज। कहती हैं, ये कमाल है, वज़ीर आला पंजाब का पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रेट मनवानी आती है। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, पंजाब यलगार पर यलगार क्यों की जा रही है? अल्लाह ही जानता है इक़्तिदार में किसके कितने दिन हैं। मुल्क में चंद अनासर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। ऐसे अनासर के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी। आईनी अदालत की इस मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं है जी। 2006 के बाद अगर 18 साल बाद आपको याद आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उस वक्त डिबेट तो नहीं हुआ था ना, 2 अफराद बैठे, उन्होंने कहा जी हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस के पीछे जो मसवदा आया है आईनी तरामीम का, उसके अंदर एक शेक है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आईनी अदालत के क़याम की मुखालफत कर दी। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू में कहा, मुल्क को आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं। 18 साल बाद कैसे आईनी अदालत का बनाना याद आ गया। आईनी तरामीम को रात की तारीकी में पास करने से इख्तलाफ है। आईनी तरामीम को पास करने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, मुल्क का निज़ाम खराबी की तरफ जा रहा है।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज ने कहा, जापान के साथ तिजारती हुजूम बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। पंजाब में तालीम, सेहत, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का बड़ा पोटेंशनल मौजूद है। सूबे में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मिरात दे रहे हैं। सोशल मीडिया के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के बायस नौजवानों के दिलों में खलीज पैदा की गई। नौजवानों को गुमराही से बचाकर तालीम और तरक्की देना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऑक्सफर्ड एलुमनाई पाकिस्तान के ज़र एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में माहौलियाती तब्दीली, अमन व अमान और गवर्नेंस के चैलेंजेस दरपेश हैं। बैड गवर्नेंस के बायस दस्तयाब वसाइल के समरात भी आम बलोच तक नहीं पहुँचते। शुमाली वजीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का पहला हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक MI-8 हेलीकॉप्टर शेवा ऑयल फील्ड के करीब उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी पर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा इंजन फेल होने से पेश आया। तकरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले।